प्रवाहिता रेकी एफएक्यू सेशन में मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे 7 चक्रास हैं इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चक्रा कौन सा है। देखिए, ये क्वेश्चन ना बहुत लोग पूछते हैं और बेशक उन्होंने हीलिंग ना भी की हो तब भी वो हीलिंग सीखने से पहले पूछते हैं कि भाई आप हमें बता दीजिए कौन से चक्रा को सबसे ज़्यादा हम हील करें या कौन सा चक्रा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है जैसे हमें पूछे कि जीवन को जीने के लिए क्या ज़रूरी है। खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, रहने के लिए घर ज़रूरी है, फैमिली ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। तो सब कुछ हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम इंसान हैं, हम इस प्लैनेट पे रहते हैं, चाहे हम एनिमल ही क्यों ना हो, तो हमें खाना भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, परिवार भी चाहिए। जानवर का भी परिवार होता है ना, फैमिली होती है, तो हमें वो भी चाहिए। हमें रहने के लिए भी चाहिए, हमें पहनने के लिए भी चाहिए। तो हम एक चीज़ को नहीं पकड़ सकते कि भाई इसी चीज़ के सहारे रह लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे 7 चक्रास है वो हमें अलग अलग चीज़ें देते हैं। इस पर मैंने एक वैसे वीडियो बनाई हुई है, आप उसे चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ कि हर एक चक्रा कुछ ना कुछ देता है हमें। जैसे हमारे लोअर चक्रास हैं वो हमारे भोग के होते हैं। भोगना मतलब किसी चीज़ को खाना, किसी चीज़ को भोगना, इंजॉय करना। 3 चक्र जो है हमारे वो होते हैं मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्रा, सेकंड हमारा होता है सैक्रल चक्रा, थर्ड हमारा होता है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। यानी एक चक्रा हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको पूरा करता है, बेसिक सर्वाइवल को देखता है। दूसरा चक्रा हमारी फैमिली को, प्रेगनेंसी को, हमारे प्यार को, इमोशंस को देखता है। तीसरा चक्र जो है हमारी हेल्थ को देखता है। तो ये भोग वाले चक्रास हैं। इंसान क्या करता है, घर लेता है, शादी करता है, बच्चे करता है, खाना खाता है, इंजॉय करता है ना लाइफ को। तो ये सारे भोग वाले चक्रास हैं। अब जो हमारा हार्ट चक्रा है वो हमारा ब्रिज है, यानी कि ऊपर वाले चक्रास और नीचे वाले चक्रास को बैलेंस करता है। तो क्या सिर्फ भोगने से ही काम चलता है? नहीं। सिर्फ इंजॉय करने से काम चलता है? नहीं। हमें उसके अलावा भी चीज़ें चाहिए, जैसे अपने गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, अच्छी इंट्यूशन पावर चाहिए और यूनिवर्स के साथ गाइडेंस चाहिए। क्योंकि जो हमारा क्राउन चक्रा है, जो हमारे ऊपर के चक्रा है, वो हमारा एक होता है क्राउन चक्रा, दूसरा हमारा होता है थर्ड आई चक्रा, तीसरा हमारा होता है थ्रोट चक्रा। इनका जो एलिमेंट है वो स्पेस है। लोअर चक्रास जो हैं वो मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड हैं। जो अपर आपके चक्रास हैं ये स्पेस के साथ कनेक्टेड हैं। तो हमें फादर भी चाहिए, हमें मदर भी चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए। इसलिए मैं रेकी को प्रेफरेंस देती हूँ, क्योंकि रेकी के अंदर हम बैलेंस करते हैं। हमें ऊपर वाले चक्रास की चीज़ें भी चाहिए, हमें लोअर चक्रास भी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग हैं जो गृहस्थ जीवन में ही रहना पसंद करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, गृहस्थ जीवन पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। इसे बैलेंस कहते हैं। तो एक्चुअल में यही बैलेंस मुझे चाहिए, इसलिए मैंने मैरिज भी की है, लेकिन मैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी भी हूँ, लेकिन मुझे जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी करनी है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन मैंने चूज़ किया कि मैं अपने आप को हील करूँ, रेकी से मैं अपने आप को एनर्जाइज करूँ, ताकि मेरे जो 7 के 7 चक्रास हैं ये मुझे अपने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दें। तो यही मैं आपको बोलूँगी कि किसी एक चक्रा को आपको हील नहीं करना। हाँ, यदि आप मुझसे ये पूछते हैं कि भाई एक चक्र को हील करके बाकी चक्रास हील हो सकते हैं, तो इस पे मैं आपको कहूँगी कि इसके लिए आपको अपने रूट चक्र को बैलेंस करने की, हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि आप अपने रूट चक्र को हील कर लेंगे तो रूट चक्र से हीलिंग दूसरे चक्रास में जाती है, हीलिंग इस तरह से ट्रेवल करती है। तो रूट चक्र यदि आपका वीक हो जाता है तो बाकी चक्रास में एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ रूट चक्र ही इम्पॉर्टेंट है, आप सिर्फ रूट चक्र पे ही काम कीजिए, बाकी चक्रास को छोड़ दीजिए। तो ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि हीलिंग का काम ही आपको बैलेंस करना। तो आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ हील कीजिए, रेकी अपने आप आपको बैलेंस कर लेगी, राइट। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकेंड क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो बहुत सिंपल हो, जिसके थ्रू हम अपने चक्रास को हील कर सकते हैं कम से कम टाइम में। तो मैं आपको इसके लिए यही कहूँगी कि आप यदि सारे कलर के कपड़े नहीं पहन सकते, आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है, या 7 कलर्स का फूड नहीं खा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना रोज़ एक डिफरेंट कलर का फूड खाना, तो आप छोटी छोटी रेमेडीज़ कर लीजिए। जैसे आपका जो रूट चक्र है, रूट चक्र की जो मंत्रा है, साउंड है, वो है लम।
मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसकी साउंड्स डाली है, वहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हैं, और मैं अपने यूट्यूब पे भी सारी साउंड्स डाल दूँगी। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। सपोज इसकी जो साउंड है वो है लम, तो आपको इसे चैंट करना है, लम। सेकंड चक्रा की है वम, वम। ऐसे ही नेक्स्ट है रम, देन यम। तो इस तरह से ना 7 चक्रास की साउंड है। अब ये साउंड क्या करती है, साउंड आपकी क्लेंजिंग कर देती है, चक्रा को एक्टिव कर देती है कि भाई जाग जाओ, तुम लेटे हुए हो, सो रहे हो, तो थोड़े से एक्टिव मोड पे आ जाओ। तो ये जो साउंड है आप इसे दिन में कभी भी कर सकते हैं, कितने भी बार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। प्लस आप योगा के द्वारा भी अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। तो इस पे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डालूंगी और आप सभी को बताऊंगी, और आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। थैंक यू।